पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हो गए और नतीजा पूरी दुनिया के सामने आ गया। पाकिस्तान के पॉलिटिकल पंडित जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। इमरान खान की जमात ने स्वीप कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं कि आगे इलेक्शन फेडरल जल्दी करवाए जाएं और उसका उनको फ़ायदा हो सकता है। ये जो एक मिथ थी कि शायद तहरीक इंसाफ इतनी पॉपुलर नहीं रही, वो भी टूट गई। ये साबित हो गया कि पंजाब में भी इस वक्त इमरान खान के लिए एक वेव है। इस सब पे बातचीत होगी। पंजाब से, लाहौर से हमारे साथ हमारी साथी जर्नलिस्ट आलिया शाह हमसे जुड़ी हुई हैं, जो एक बहुत ही सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। आलिया, शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइए कि सूरत हाल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो जो था पॉलिटिकल पंडित्स का कहना जी कि पंजाब में मियाँ साहब की बल्ले बल्ले है, लेकिन इमरान खान का जो बैट है वो वहाँ पे चल गया। क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और जो आप बात कर रहे हैं जनाब, यहाँ पर तो बहुत हलचल, बहुत ज्यादा। इसकी वजह ये है कि जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद तो इमरान खान एक मरतबा फिर वो उठ खड़े हुए और उन्होंने ये कहा है कि ये तो इस इलेक्शन के रिजल्ट ने ये बता दिया है कि वो कितने पॉपुलर हैं और अवाम जो है वो उनके साथ है। और इस बात से ये पता चलता है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए, फौरी तौर पर हुकूमत छोड़ना चाहिए और जो अर्लीस्ट इलेक्शन है वो अनाउंस कर देने चाहिए। तो उनका तो सबसे बड़ी इस वक्त डिमांड ये है, वन एजेंडा, और वो ये है वन डिमांड के फौरी इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन उसके बाद टकराव की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला किया गया है कि नहीं, हम नहीं करवाएंगे, यानी वो ये कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन नहीं। अब इस सिलसिले में कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, जिसमें पहले तो PMLN की मीटिंग हुई जिसमें ये गौर किया गया कि आखिर क्या वजह हुई कि इतने बुरे तरीके से जो बैट है उसने तो खूब धुलाई और धुनाई कर दी है शेर की, तो क्या इसमें हमारी क्या फॉल्ट्स हैं और क्या, ये देखा गया वहां पर। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की फिर हमने सुना कि देखा और पिक्चर्स वायरल हुई कि वहां पे भी मीटिंग हुई। और अब हुआ ये है कि आज तमाम जो PDM है और यानी पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जो जमातें हैं इस कोalition गवर्नमेंट में, वो सब मिलकर बैठी हैं और उन्होंने फिर ये फैसला किया है, जिससे आज ये पता चल गया, आज ये सामने आ गया कि वैसे तो कह दिया गया था, कल से ये कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कि इलेक्शन जो है हम टाइम पर होंगे, टर्म कंप्लीट करेगी हुकूमत। लेकिन अब ये पता चल गया है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी इस फैसले में मौजूद हैं और सबने मिलकर फैसला किया कि नहीं करवाए जाएंगे। अब इस सिचुएशन में हम ये भी देख रहे हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी बातें भी की जा रही हैं कि अच्छा ऐसा है तो फिर इनको जो है वो KPK में नहीं घुसने देंगे और वो कह रहे हैं इनको पंजाब में नहीं आने देंगे। तो मामला यहाँ तक पहुंच चुके हैं टकराव की सूरत हाल के कि अब पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में ऐसी लड़ाइयां हो रही हैं। लेकिन इसमें जो है वो एक बात, अगर हम इसको इस तरीके से लें कि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी या वो है, वो तो पहले भी थी और इन इलेक्शंस ने, हमें तो पता था, सभी जानते थे वो जिस तरीके से जो जलसे कर रहे थे सब कर रहे थे। लेकिन फिर उसी के साथ साथ पैरेलल हमने देखा कि मरियम नवाज के भी उतने ही बड़े जलसे हो रहे और उनको भी बहुत पजीराई मिल रही। आखिरी दिनों के अगर आप जलसे उठा के देखें तो ये समझ में नहीं आता कि किसका बड़ा जलसा, यानी बहुत दोनों तरफ। लेकिन रिजल्ट ने ये बताया कि नहीं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को अभी कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखनी चाहिए, ये भी बात कही जा रही है और जो ठीक है, लेकिन कि देखें जो इमरान खान है उनकी पार्टी ने 20 सीट्स में से जो 15 ली हैं, तो ये 20 की 20 सीट्स उनकी अपनी थी, क्योंकि ये वो लोग थे, वो सीट्स थी जो कि PTI के पास थी और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जो उन्होंने अपने साथ मिलाए थे वो ये सीट्स लेकर PTI में शामिल हुए थे। तो अपनी सीट्स में से वो 15 वो जीते हैं और 5 हार गए। तो यहाँ पे जो होता है ना कि मिठाइयां पहले खा ली जाती हैं उसके बाद समझ में आती है फैसले की, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा होता है, तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी इसको हम ये कह सकते हैं कि PMLN जो कि कभी पंजाब का गढ़ हुआ करती थी, यही कहा जाता था कि पंजाब से उनको तो कोई नहीं निकाल सकता, तो फिर उनको तो लेना चाहिए थी सीटें, बेशक वो इमरान खान की होती, लेकिन 5 इमरान खान अपनी सीटें लूज किए उन्होंने। देखिए, बहुत सारी बातें पाकिस्तान के पॉलिटिकल पंडित्स इस बाई इलेक्शन से पहले कर रहे थे और अब बाई इलेक्शन के बाद भी जो आपने भी बात की और भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट साथी कर रहे हैं कि इनफैक्ट तो ये सीटें PTI की ही थी और उन्होंने वो अपनी सीटें रिटेन की हैं, बल्कि 5 हार गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ PMLN
का ये भी कहना था कि एक्चुअली जो इमरान खान की पार्टी ये सारी सीटें पंजाब में स्वीप करके गए थे वो इंजीनियर्ड इलेक्शन से स्वीप करके गए थे, लेकिन इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि अगर वो इंजीनियर्ड इलेक्शंस था तो ये तो जेन्युइन इलेक्शन था। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी पंजाब में साबित हो गई, जो PMLN का गढ़ समझा जाता है। और इससे ये भी इंडिकेशन मिल रही है कि आइंदा फेडरल इलेक्शन अगर फौरी होते हैं तो शायद इमरान खान की पार्टी वो भी स्वीप कर जाए। तो इस सारी सूरत हाल में आपने भी तस्करा किया, खबरें भी हैं कि आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मिले हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपनी वफाकी हुकूमत चलाएंगे। क्या वो चला सकेंगे इमरान खान की इस पॉपुलैरिटी के सामने अगर इमरान खान ने धरने शुरू कर दिए? देखिए, अगर तो आप ये बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत के वो एक अलग बात है, जो मेरा तर्जीह है वो अलग होगा, लेकिन ये बात जहां तक है, आप ये बात जो करेंगे तो हमें पहले से मालूम था। अगर हुकूमत देखते हुए भी उसको नजर नहीं आ रहा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो बहुत बहुत पीक पर थी पहले भी, जब से वो जलसे कर रहे हैं। हाँ, उस वक्त ये था कि ठीक है जलसे हो ही जाते हैं, लेकिन इलेक्शन क्या पता, इलेक्शन होंगे तो पता चलेगा। तो वो इलेक्शन भी हो गए। ये बात तो एग्जैक्टली आपने ठीक कही कि वो जो इस वक्त जो अवाम है वो इमरान खान के साथ हैं, और वो जो इलेक्शन हुए उससे पता चल गया। लेकिन एक और बात आपने जो कही कि पहले ऐसा होता था कि इंजीनियर्ड होते थे, कहा जाता था कि इनके साथ तो इनको जितवाया गया, इस वजह से है। लेकिन इस मर्तबा लेकिन गवर्नमेंट अभी भी यही कह रही है कि लाडला जो है, मैं देख रही थी बल्कि कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में जो जावेद लतीफ है, मियां जावेद लतीफ PMLN के, उन्होंने कहा कि लाडला अभी भी लाडला है, और उनका तो यही कहना है कि इनको सपोर्ट अभी भी फराहम की जा रही। लेकिन हम चले अगर सोच भी लें तो हम कहते हैं चले 10%, क्योंकि अभी तो हुकूमत में तो नहीं है ना इमरान, और उस तरीके से जो हमारा इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो और एस्टैब्लिशमेंट का, वो ऐसा नहीं है कि खुल के जो है किसी को सपोर्ट फराहम की जा सके, और अगर खुल के की जा रही होगी तो वो नजर भी आ रही, तो उतनी सपोर्ट तो नहीं है जो इससे पहले हुआ करती। इसको हम इस तरह ले सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि लाडला अभी भी लाडला। अच्छा, ये जो आपने बात की कि क्या आगे, अगर आप इन रिजल्ट्स को देखते हैं, इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखते हैं, तो लोग तो ये कह रहे हैं, जब उनसे ये पूछा जा रहा है PTI के सपोर्टर से कि मुल्क या इमरान, तो वो कहते हैं कि मुल्क जाए भाड़ में, इमरान। तो जब आप वो कहते हैं ना, कभी ऐसा भी हुआ करता था ना कि भुट्टो साहब के बारे में कहते हैं और नवाज शरीफ के बारे में भी, उनके ऊपर भी ऐसा दौर आया था कि वो कहते थे खंबा खड़ा कर देंगे तो वोट खंबे को पड़ेगा, तो इमरान खान खंबा खड़ा करेंगे तो वोट खंबे को पड़ेगा। और इसमें कुछ गलतियां जो हैं वो PMLN की भी हैं, जो कि वो उसको मान भी रहे। लेकिन उनके हारने में ये कि उन्होंने जो कैंडिडेट्स इमरान खान के थे, जिनकी थी, उन्हीं को दे दिए टिकट्स। तो PMLN का जो यहाँ पर है वो क्यों सपोर्टर उनको सपोर्ट करेगा किसी ऐसे बंदे को, तो टिकट्स भी गलत की गई। अच्छा, अब ये मामला कि क्या अगली दफा बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि अगर ये जनरल इलेक्शंस नजदीकी हो जाते हैं तो फिर इमरान खान क्लीन स्वीप कर, और क्लीन स्वीप वो खुद भी कर लेंगे, और सपोर्ट अगर उनको मिलती है तो वो भी मिलेगी। वो क्यों गायब होगी, जाहिर है वो भी रहेगी, लेकिन खुद ब खुद अब उनमें इतनी ताकत है कि वो क्लीन स्वीप कर सकते हैं। ये बात अपनी जगह पर। लेकिन इसमें जो IMF का मामला आया बीच में, वो बड़ा गंभीर है, क्योंकि अब ये हुकूमत ये कह रही है, उसका ये स्टैंड है कि अगर हमने अभी इनकी बात मान ली तो इसका मतलब हमने तो अपनी सियासत की कुर्बानी दी कि हमने अपने सपोर्टर को नाराज किया, हम इतने मुश्किल वक्त में आए, और इतने मुश्किल वक्त में आने के बाद हम गंदे भी हुए, हम खराब भी हुए, हम बुरे भी बन गए, और अब हम हुकूमत भी इनको दे दें, तो हम तो ये ठीक करने आए ना इकोनॉमी, तो हम तो इकोनॉमी ठीक किए बगैर नहीं जाएंगे। उनका ये स्टैंड है। जी, आपने बड़ी अहम बात की कि IMF का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चूँकि इस वक्त जो कोलिशन हुकूमत है वो ये समझ रही है कि महंगाई की तोहमत भी अपने सर ले ली और अनपॉपुलर भी हो गए, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात भी हार गए। उधर इमरान खान के कैंप का ये कहना है कि मुल्क या इमरान में से क्या चीज़ चाहिए, तो वो कहते हैं इमरान। उधर आपने एक और नुक्ता उठाया कि लाडला अभी भी लाडला है, तो इसमें तो लाडले की कामयाबी है ना कि बाहर बैठ के भी लाडला लाडला रहता है। हमें रियलिस्टिकली ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो ताकत है वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो क्या आप समझती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट IMF की वजह से इमरान को रिलक्टेंट है लाने में एक बार फिर से? अगर IMF का प्रॉब्लम ना हो, यानी पाकिस्तान का फाइनेंशियल क्रंच ना हो, तो लाडले को फिर वो ले आएंगे इमीडिएटली। अब इसको इस तरीके से इसलिए नहीं देखा जा सकता कि देखें अभी जो सिचुएशन है उसमें आप जानते हैं कि अभी तो न्यू अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ की,
और इस वक्त जो है लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट की वो क्या सोच रही है, कौन किस तरफ है कौन किस तरफ नहीं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो आप जानते हैं। तो फिर अब उस बारे में वो क्या सोच रही है वो तो हमें आने वाले दिनों में नजर आ जाएगा शायद। और वो तो ये कह चुके हैं कि नहीं हम तो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो तो ये कह चुके हैं अब कभी भी नहीं। अच्छा, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आए इसके ऊपर ये वाली बात भी होती रही कि क्या जो उन्होंने ये कहा था इसका मतलब है उन्होंने तो दिखा दिया कि वरना ये ऐसा होता कि ये जो कहा जा रहा था कि जनाब हो सकता है हुकूमत की सपोर्ट की जाए, तो अगर हुकूमत की सपोर्ट कोई होती तो इमरान खान इस तरह तो ना जीतते। तो इसका मतलब है कि इमरान जो या तो ये है कि बिल्कुल कोई हेल्प नहीं की गई और कहा गया हाँ ठीक है बिल्कुल सियासत से बाहर है, या फिर हुकूमत ये कह रही है कि नहीं उनकी हेल्प की गई है। दोनों हम आप या आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन देखते हुए नजर आ रहा है कि अगर उनको हेल्प ना भी मिले इमरान खान को, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनका वोटर उनका सपोर्टर तो इस वक्त ये कह रहा है कि मेरे लिए मुल्क से बड़ा मेरा लीडर है, वो जान देने के लिए कुर्बान। ये हालात हैं इस वक्त इमरान खान की पॉलिटिक्स के। जिस तरह आपने कहा कि वो दोबारा भी ला सकते हैं, देखें हाँ अगर IMF का ये मामला ना हो तो हो सकता है ऐसा, लेकिन इसमें अभी तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते ना, हम ऐसा सोच नहीं सकते क्योंकि मामला वैसा नहीं है। रियलिटी तो ये है कि IMF का मामला है हमारे सामने, तो हम वो सोचेंगे। तो IMF को देखते हुए और वैसे तो IMF के होते हुए भी ये भी हो सकता है कि उनकी जो इलेक्शन की डिमांड है वो इस हद तक बढ़े कि क्या हुकूमत ठहर भी पाती है इस अपने एक उस पे कि हम जो है वो नहीं करवाएंगे इलेक्शन। देखे ना, ये भी तो है ना कि एक तरफ ये और दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो क्या इतनी ताकत है हुकूमत में कि अगर इमरान खान निकल आते हैं एक मरतबा फिर और कहते हैं कि नहीं करवाओगे तो मैं ये करूँ। और इसमें एक और बात भी कि उनकी गिरफ्तारी की भी बातें होती रही, जिस तरह के आप जानते हैं कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं ना, और फॉरेन फंडिंग का मामला भी होता रहा, तो उसके ऊपर भी ये कहा गया कि कैसे मतलब गिरफ्तारी भी जो है वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट हासिल है और क्या उनको गिरफ्तार करने दिया जाएगा। अच्छा वैसे मैं अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि इतने पॉपुलर लीडर क्या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार करने से पहले 100 दफा देखना चाहिए। हम माजी से लेकर अब तक बहुत सारी ऐसी चीजें करते रहे हैं जिन्होंने हमारी पाकिस्तान को बहुत डैमेज किया कि जब आप एक बहुत पॉपुलर लीडर को गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, क्या सिचुएशन होगी। लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग का ऐसा कोई फैसला आता है और वो नाअहल हो जाते हैं और वो निकल आते हैं खड़े हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। और फिर इसी के साथ साथ जो आर्टिकल 6 की बात है वो भी चल रही है। तो इतने ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि हम डेली बेसिस पे ये बता नहीं सकते कि कल क्या होगा। तो मैं भी आपको ये नहीं बता सकूंगी कि अगर उसको लाने की वो कोशिश करेगा कोई तो वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ठीक बात है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, मगर इमरान खान ने अब तक ये बात साबित कर दी इक़्तिदार से जाने के बाद कि वो तमाम इदारों पे इतना प्रेशर बिल्ड करते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी को, जो भी प्रेशर की कंसिस्टेंसी है उसको इतना बरकरार रखते हैं कि PMLN और दूसरी पार्टियां उस नए अंदाज के साथ सियासत नहीं कर पा रही, वो वही पुराने अंदाज के साथ सियासत कर रही हैं। और इमरान खान के साथ नौजवानों की अक्सरियत भी है जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, और इसके साथ साथ वो अपने नैरेटिव को बिल्ड करने में, एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए हैं। ये ज़िमनी इंतखाब ने भी बता दिया और उनकी सोशल मीडिया की कैंपेन भी बता रही है। अब उनका ये कहना कि या तो इमरान खान होंगे बाकी कुछ नहीं होगा, ये भी अब वो साबित करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। तो इस सारी सूरत हाल में आपको कोलिशन जमातों की तरफ से क्या स्ट्रेटजी नज़र आ रही है? क्या वो अपने आप को या अपनी स्ट्रेटजी को रिन्यू कर सकेंगे? देखिए जो उनके लिए तो मुश्किल तो है। अगर आप ये कहें कि पब्लिक सपोर्ट तो इतनी जल्दी तो नहीं, यानी आप देख रहे हैं वैसे तो हमने जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो जलसे हुए उसमें तो हमें बहुत नजर आया कि जनाब बड़ी दुनिया है उनके साथ, लेकिन इसके बावजूद वो अगर पंजाब की सीटों की बात करते हैं तो वो तो हालात यही हैं। अब इसको अगर तो आप जैसे देखिए ये भी तो कहा जाता है ना, अगर आप जानते हैं ताज साहब के जो आसिफ अली जरदारी को कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी, और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनवाना चाहता हूँ। तो कोई ना कोई फार्मूला तो उनके पास होगा, या अगर उनके पास भी कोई फार्मूला नहीं है तो फिर धड़न तकता है हुकूमत का और कोलिशन गवर्नमेंट का। और फिर इसका मतलब है कि इमरान खान जो कि उनकी पार्टी ये कह रही है, उनके सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि एक इमरान ने सबको जितनी भी पार्टियां उसके सामने वो सब जो है उसने ढेर कर दी है। तो होता है
पॉलिटिक्स में इस तरह होता है, जिस तरह मैंने पहले कहा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ कई दफा ऐसे लीडर्स आए हैं जिन्होंने सबको छाड़ के रख दिया। इमरान खान ने भी ये कर डाला है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इमरान खान के पास जो है वो स्ट्रेटजी नहीं, यानी ये कि पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन अगर आप देखें तो इस मुल्क को डिफॉल्ट तक पहुंचाने में इमरान खान भी तो है ना, उनकी हुकूमत भी शामिल। अब अगर डिफॉल्ट से निकालने में PMLN का नाम है जिसका वो ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमने मुज़ाकरात किए हैं, जो हम इस हुकूमत को और हमने इस मुल्क को इस सिचुएशन से निकाला है, तो वो तो हम है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये सारा पका पकाया फल इसको देकर चले जाए, अब निकल जाए। तो पहुंचाया तो इन्होंने था इस सिचुएशन में। इमरान खान के आने के लिए मसला ये कि ये भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने 4 सालों में जो है वो डिलीवर नहीं किया और मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने के दहाने पर पहुंच गया। तो फिर जो है हो सकता है कि कुव्वतें ये ऐसा सोचती हूँ, ऐसा भी सोचा जाता हो कि देखिए अगर ये दोबारा आ भी जाते हैं तो ये तो फिर वहीं पर ले जाएंगे, क्या ये संभाल पाएंगे? और उनके पास टीम कई मरतबा उन्होंने बहुत मरतबा बदली, मेरा ख्याल है 6-7 मरतबा तो शायद उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर या पता नहीं क्या बहुत अपने लोग बदले, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। तो ये एक बड़ा उनका एक क्या कहना चाहिए कि उनके साथ ये चीज है कि उनको देखना पड़ेगा। और वो खुद भी ये जानते हैं कि क्या वो अगर दोबारा देखें ना, वो ये कह रहे हैं मैं दोबारा आना चाहता हूँ, जबकि वो कुछ नहीं कर पाए। तो वो दोबारा आकर क्या कर पाएंगे? और इकोनॉमी की इस सिचुएशन में वो ये नहीं सोच रहे, लेकिन हो सकता है कि बाकी लोग सोचें ऐसा। देखिए बात बड़ी पेचीदा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये कोलिशन गवर्नमेंट भी अभी तक उस तरह हैंडल नहीं कर सकी। अभी तक तो गुज़िश्ता 2 माह के दौरान वो IMF से कर्जे ले नहीं सके प्रैक्टिकली। इमरान खान ने बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया जो इकॉनमी का वहाँ पे बुरा हाल हुआ है, लेकिन मामला ये है कि ये कहना भी मुश्किल है आलिया कि ये कोलिशन गवर्नमेंट भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने में कामयाब हो सकेगी। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत सारी पेचीदा बातें हैं। नवंबर का महीना पाकिस्तान में बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है तकर्री के एतबार से, चीफ द आर्मी स्टाफ के रेफरेंस में। तो इस सारी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट की हमें सपोर्ट हाफ एंड हाफ नज़र आ रही है, और इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना न्यूट्रल है। उनका न्यूट्रल होना भी एक तरह से जानबदारी किसी न किसी के लिए हो जाती है। आपको इलेक्शन इस साल होते नजर आते हैं या अगले साल? देखें, ये जो आपने बात की ना, जिस तरह मैंने कहा कि इमरान खान के लिए एक ये बड़ी मसला है कि उनके पास स्ट्रेटजी भी नहीं है, उनके पास टीम भी नहीं है, और वो डिलीवर भी नहीं कर पाए। और अब इतनी बड़ी पॉपुलर सपोर्ट के बाद असल में पाकिस्तान और इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा इस वक्त मसला ये है कि एक ऐसा लीडर जिसके उस पे जो है वो उसका सपोर्ट, जो सपोर्टर है, जो नौजवान है, जो 60% से ज्यादा और बाकी भी उनकी जो सपोर्टर नजर आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए मुल्क को तो मैं अपने। अब अगर वो फर्ज करें कि हुकूमत ये सोचती भी है और कुछ ऐसा होता भी है और तो उसके बाद क्या वो निकाल पाएंगे? अच्छा, दूसरी तरफ आपने ये भी बात कही कि ये हुकूमत भी कुछ नहीं कर पाई अभी तक। अब अभी तक तो देखें, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जो स्टाफ लेवल टॉक्स हुई हैं IMF के साथ, अगर तो IMF के साथ ये हो जाते और पैसे मिल जाते तो फिर तो हुकूमत के पास जो है ये कार्ड आ गया कि देखो हमने तो कर दिखाया, हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया, हमने नहीं उस तरफ जाने दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यकीनन हुकूमत की पर भी नाकामी है कि तुमने कौन सा करके दिखाया। इमरान खान के पास एक कहने को मिलेगा ना कि आपने कौन सा कर लिया, अगर मैंने सही नहीं किया तो आपने क्या संभाल लिया मुल्क को? आपने भी तो ये कुछ किया, आपको कौन सा पैसा मिल गया? लेकिन लगता ऐसा है कि शायद पैसा मिल जाए अगले चंद दिनों में। लेकिन ये जो एक सिचुएशन है इस वक्त, इंस्टेबिलिटी जो आप कह रहे हैं, उसको देखते हुए क्या IMF पैसा देगी? अब इस सब में हो क्या रहा है? यकीनन हुकूमत की भी कोई हम कामयाबी नहीं कह रहे, ये बात तो अपनी जगह पर कि जो गवर्नमेंट आई है उसने भी कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए। आप देखिए ना, बल्कि जितनी ज्यादा महंगाई इस दौर में हुई है और वो होनी थी वो हमें पहले ही मालूम थी, लेकिन फिर भी कम से कम ये तो किया कि प्लान बना के IMF के पास गए और उनको मनवा लिया। वो तो पहले माने नहीं ना, अब मान तो गए कम से कम, और फिर हो भी गया, हो सकता है पैसा मिल भी जाए। लेकिन इसमें मसला ये है कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो स्टेबिलिटी कितने दिन तक रहती है, ये भी देखने वाली बात है। इमरान खान नहीं बैठेंगे, यानी फर्ज करें अगर उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती, उनको नाअहल भी नहीं किया जाता और वो इसी तरीके से थोड़ा सा धीमा पड़ जाते हैं कि देखता हूं मैं पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, और अगर उसके बाद पैसे मिल भी जाते हैं तो वो कितनी देर तक रहेंगे? और दूसरी तरफ इमरान खान इसको खेलते रहेंगे, वो अपनी जगह पर रहेंगे। तो ये जो है ना पॉलिटिकल सिचुएशन, जो इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है,
ये मुझे कुछ जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आता। यानी लगता है कि ये काफी अरसे चलेगा, अनलेस कि कोई ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स हुकूमत की तरफ से ले लिए जाए कि जिसमें या तो गिरफ्तारी हो जाए किसी की, और या फिर ये कि नाअहली हो जाए, जो कि 2-3 फैसले और केसेस चल रहे हैं। अदरवाइज ये मामला भी लटकेगा और बहुत अरसे तक पाकिस्तान की मुझे लगता है कि सिचुएशन पॉलिटिकल और जो इकोनॉमी है उसकी यही रहेगी। अभी आपने पीछे जिक्र किया कि पंजाब और केपी की ये सूरत हाल है कि केपीके वाले कहते हैं कि हम आपको इधर घुसने नहीं देंगे, पंजाब वाले ये परसेप्शन देते हैं कि हम आपको इधर घुसने नहीं देंगे। केपीके में तहरीक इंसाफ की एक स्टेबल हुकूमत है। ऑन द अदर हैंड पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत बहुत ही वीक गवर्नमेंट है और ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद तो ये गवर्नमेंट प्रैक्टिकली ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो पंजाब पे तहरीक इंसाफ का अगले चंद रोज़ में आपको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल होता नज़र आ रहा है? देखिए, कोशिश तो उनकी यही है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा कि बाकी तमाम पार्टियां एक तरफ। अब जिस तरह मैंने आपको वही होगा कि अगर तो 2-3 स्टेप्स हमें ऐसे नजर आते हैं अगले चंद दिनों में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर ये कहा कि जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसका फौरी तौर पर फैसला सुनाया जाए, ये सिचुएशन देखते हुए उन्होंने ये कहा, और फिर और भी ऐसी बातें की जाए। तो इससे उनका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो केस का फैसला है वो इमरान खान के खिलाफ आए और ये नाहल हो, और ताकि ये जो सर पे एक तलवार लटक रही है ये खत्म, और हमने जो भी करना है हम आराम और सुकून से कर पाए। लेकिन इमरान खान ने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है हम तो उसके ऊपर जो है वो एतबार नहीं करते, इसको करना चाहिए। जो भी होता है ये टकराव की सिचुएशन। पंजाब में दाखिले की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो जो सिचुएशन है उस पर तो हम फवाद चौधरी से लेकर जितने भी लीडर्स हैं वो कह तो यही रहे कि हम देखते हैं कि हमें कैसे रोकते हैं और हम फिर इनको इधर नहीं आने देंगे, इनको ये सब चल तो रहा है। लेकिन होल्ड होने की देखिए ना, एक अगर गवर्नमेंट है उसको फिर आपको क्या करना। इन्होंने धरना करने की कोशिश की थी इस्लामाबाद में, नहीं कर पाए ना, लेकिन वो उसके पीछे ये था कि जब उन्होंने वो करने की कोशिश की थी तो फिर उनके ऊपर जो है वो उनको बताया गया था, यही सोर्सेस ने बताया था ना कि उनको कहा गया है कि ऐसा ना करें, दिस इज इनफ, यानी आपने बहुत कर लिया, इससे आगे नहीं, फिर रेड लाइन है। तो यहाँ पर जब वो ऐसा अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसे ही कहा जाएगा कि जिस वक्त जब मुल्क कंट्री स्टेक पे होता है तो फिर तो बोलना ही पड़ता है ना। तो अगर कोई इस तरह बोलेगा तो फिर तो वो नहीं कर पाएंगे। बस ये तो ये वही बात है जो मैंने आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे घंटे आगे बढ़ते हैं और दिन आगे बढ़ते हैं तो हमें डेली बेसिस पे जो खबरें हमारे सामने आती हैं उससे हमें पता चलता है कि अब ये हो रहा है। हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हो भी सकता है और कुछ भी नहीं भी हो सकता। लेकिन आखिर में ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि टकराव की सियासत तो अभी भी चल रही है पाकिस्तान में, मगर ये टकराव शदीद होता है आने वाले दिनों में, तो इसका फ़ायदा भी इमरान खान को होता नज़र आता है? हाँ, फायदा देखें, अगर इसको इस तरीके से देखें, मैं वही उन 2-3 चीज़ों पे हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला बड़ा अहम है, क्योंकि वो फैसला अगर इमरान खान के खिलाफ आता है तो इमरान खान हो सकता है कि नाअहल हो जाए, जो भी फैसले के अंदर लिखा होगा। हम तो उन ऑप्शन पे बात कर रहे हैं जो उस फैसले के रिजल्ट के तौर पर आ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो तब भी वो बैठेंगे तो नहीं, और फिर उनका सपोर्टर आपको याद होगा 9 फरवरी की अगले दिन और रात और उसके बाद जो प्रोटेस्ट अब तक निकल चुके हैं इमरान खान के लिए, तो उस वक्त क्या ऐसा प्रोटेस्ट निकलेगा कि जब इमरान खान के खिलाफ ऐसा कोई फैसला आएगा। लेकिन अगर फर्ज करें ऐसा कुछ है भी और इमरान खान ये समझते हैं, उनको ये पता है, इल्म है पहले से कि उनके खिलाफ ऐसा कोई फैसला लिखा जा चुका है जो कि आ जाएगा, और उसी बिना पर वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिजाइन करे और हमें नहीं कबूल, तो आप ये समझ लें कि वो तैयार हैं, वो नीचे नहीं बैठेंगे। उनका डिसीजन यही होगा कि वो जो है वो इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन वो ये भी देखते हैं कि आपने देखा होगा कभी कभी धीमे भी पड़ जाते हैं जब उनको पता चलता है कि गिरफ्तारी हो सकती है, जब उनको पता चलता है कि भाई अब तो दीवार के साथ लग गए, जब उनको ये पता चलता है कि गद्दारी का आर्टिकल 6 ना लग जाए, तो वो फिर थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो ये हम देखेंगे उस टाइम पर कि क्या हो, वो किस तरह लेते हैं उस वक्त की सिचुएशन। बहुत आखिर में हमें यहाँ पर कनाडा में बैठे हुए साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान इक़्तिदार से निकलने के बाद अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल हिकमत अमली की वजह से, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो दोनों
अतराफ से है, लेकिन इमरान खान एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अभी तक लाडले की हैसियत भी रखते हैं। तो क्या आपको लगता है पंजाब के गढ़ लाहौर में बैठे हुए कि इमरान खान पहले से भी ज़्यादा मजबूत पॉलिटिशियन बन चुके हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हैं। इमरान खान बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर अपनी उस सपोर्ट की बिना पर जो इस वक्त उनको अवाम पे है। लेकिन उन्होंने ये सपोर्ट जो हासिल की है, ये उन्होंने उस नैरेटिव पे हासिल किया है जो कि जिसको हम कंडेम करते हैं, जिसमें उन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने मजहब का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने अल्लाह की पकड़, कब्र में फरिश्ते पूछेंगे सवालात से, और आप जो हैं वो आप जो जिस किस्म के पोस्टर्स पब्लिश हुए हैं और उसमें जो लिखा गया है कि ये जिहाद है और अगर आप इमरान खान को वोट देंगे तो आप जन्नत में जाएंगे, इस किस्म के नैरेटिव को अडॉप्ट करके कोई भी, लेकिन वो सियासी पार्टी हो, कोई भी से, इसलिए मैंने कहा कि सियासी पार्टी होना जरूरी है कि लपैक टीएलपी भी ऐसा करती है, कुछ और सियासी पार्टियां भी ऐसा करती हैं, लेकिन क्योंकि वो इतनी सियासी पार्टियां जो हैं वो नहीं है, यानी ये कि बेसिकली वो रिलीजियस पार्टी है, और पाकिस्तान में कभी भी किसी रिलीजियस पार्टी को वोट नहीं मिला, यानी उनको वैसे पजीराई लोगों की होती है लेकिन वो सियासत में आगे नहीं आ पाते। टीएलपी थोड़ा बहुत आई है। तो इमरान खान क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक बड़े सियासतदान बन गए, और जब आप इतने बड़े नेशनल लेवल के इतना बड़ा लीडर बन के कोई ऐसा नैरेटिव अडॉप्ट करेगा और अपनी कौम को ही बता देगा, उस कौम को जो कि हमेशा से इसी पर, इन्हीं बातों पर यकीन करती चली आई है, तो फिर इसमें कोई कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो उनके लिए एक बड़ा लीडर बनना और सबको अपनी तरफ लगाना ये कोई मुश्किल काम नहीं इस नैरेटिव के बाद। जी, तो आपसे बात करते हुए हम इसी नतीजे पे पहुंचे कि इमरान खान बहरहाल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपने इक़्तिदार से हट जाने के बाद मज़ीद मजबूत होकर सामने आए हैं। उसके कई फैक्टर्स हैं जो आपने बयान किए, और मज़हब की सियासत वैसी ही खेल रहे हैं जैसी एक ज़माने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बेनज़ीर की पहली हुकूमत के आने पर शुरू की थी, वही तरीक़ाकार वो आगे लेकर चल रहे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा शदीद। आलिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आखिर में अगर कोई आज की बात को आप समअप करना चाहें तो ज़रूर कुछ समअप कीजिए। जो आपने बात की तो वो उस दौर की सियासत की, पर मुझे तो इतना ज्यादा उस दौर की सियासत जो है वो, लेकिन आपने सही कहा ना कि वो वाला जो दौर है उसमें भी जो है वो ऐसी सियासत खेली गई है, और तो वो सही कह रहे हैं आप कि ऐसी सियासत तो पाकिस्तान में चलती है, ये जो इस नैरेटिव पे है, तो फिर वो तो अभी भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन इस एरा में आगे, इस दौर में आगे, और वो भी इमरान खान जैसा देखें एक पॉपुलर लीडर जो हो, वो यूथ का, उसको जो है वो मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज्यादा ये काबिल मजम्मत बात है, क्योंकि उनको तो अपने बल पर, अपने एक जिसे कहते हैं कि जदीद नजरिए के साथ और ऐसे नजरिए के साथ पॉपुलर होना चाहिए था, इस नैरेटिव के साथ उनको पॉपुलर नहीं होना चाहिए था। ये अफसोसनाक, हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। मैं समझती हूँ कि बड़ी जबरदस्त बात है कि एक ऐसा लीडर जो यूथ का इतना ज्यादा फेवरेट लीडर हो गया, जिसके लिए वो जान देने पे तैयार हो, लेकिन जो नैरेटिव उन्होंने अडॉप्ट किया है, मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर जो है किसी को भी सियासत करनी चाहिए। आपकी राय का हम एहतराम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इसी तरह के नैरेटिव रहे हैं, और सियासत बदकिस्मती से इतना क्रूअल मैदान है, इतना ब्रूटल मैदान है कि उसमें कामयाबी पेश नज़र होती है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में, दुनिया भर की पॉलिटिक्स में, हम अमेरिका कनाडा में भी ऐसा ही अब बिहेवियर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमारे साथ जुड़ने का, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे आलिया शाह साहिबा की, उनका अपना यूट्यूब का चैनल बहुत ही वाइब्रेंट है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टैग टीवी को 24/7 वॉच कर सकते हैं। टैग टीवी एप्पल के ऐप पर, एंड्रॉयड के ऐप पर, रॉको के ऐप पर और अमेज़ॉन फायर के ऐप पर। वॉच टैग टीवी, न्यूज़, व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट 24/7। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और आलिया शाह साहिबा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.